नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लैम सेफ्टी लैम्प के बारे में। फ्लैम सेफ्टी लैम्प का इन्वेंट किसने किया और इसका काम क्या है, कैसे यूज किया जाता है और कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इन्वेंशन सर हेम्फ्री डेवी करके एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के, 1815 में इन्होंने इन्वेंट किया। इसमें अलग अलग GL60, GL50, GL7 अलग अलग प्रकार के सेफ्टी लैम्प आते हैं। तो फर्स्टली इसका उपयोग जो होता है तो ऑक्सीजन को चेक करने के लिए तथा मेथेन, मोस्टली तौर पे मेथेन गैस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा पर्पज इसका पहले था एक मेथेन गैस चेक करना, दूसरा पर्पज इसका था कि लैम्प से उजेला, क्या है कि उजेला मिलता था, लाइट जो थी अंडरग्राउंड माइंस में ले जाने के लिए इससे उजेला, दो पर्पस के लिए मोस्टली तौर पे यूज किया जाता था। आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, ये इसकी की है, क्या है, की है इसकी, और ये हमारा फ्लैम सेफ्टी लैम्प है। अब आते हैं इसका पार्ट्स कितने होते हैं। इसके पार्ट्स नॉर्मली तरीके से 22 कहे जाए, लेकिन मेन पार्ट्स इसके 19 होते हैं। कितने होते हैं? 19 होते हैं। और इसको किस प्रकार से खोला, असेंबल किया जाता है और किस प्रकार से डिसेंबल किया जाता है, तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये की है, इसमें मैग्नेट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? मैग्नेट लगा रहता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक लॉक होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक लॉक होता है। अब इसको ओपन कैसे करते हैं? बिना मैग्नेट के ये नहीं खुल सकता, बिना मैग्नेट के ये लॉक नहीं खुल सकता। इसको मैग्नेटिक लॉक कहते हैं। ये जब मैग्नेट, इसमें आप लोग देख रहे होंगे, ये मैग्नेटिक लॉक लगा, जब इसमें मैग्नेट ऊपर की ओर लगता है तो ये ऊपर की ओर दब जाता है और इस फ्यूल टैंक को क्या कर देता है? खोल देता है। इस फ्यूल टैंक को क्या कर देता है? खोल देता है। एक बार फिर से मैं दिखाता हूं। ये लॉक हो गया है। अब ये नहीं खुल सकता, ये नहीं खुल सकता जब तक इसमें मैग्नेट न लगे। एक बार पास से दिखा दो ये लोग कैसे, ये मैग्नेट लगा, पास करो, ये देखो मैग्नेट इसमें जब तक लगा है तब तक ये खुल जाएगा। ये देखिए, ये खुल गया। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इसमें सबसे पहले ये हैंडल होता है। क्या होता है? ये हैंडल होता है। उसके बाद ये आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये होता है आउटलेट, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटलेट बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या है, ये इनलेट है। क्या बोलते हैं? इनलेट है। यहाँ से धुआं बाहर की ओर आता है और यहाँ से ऑक्सीजन अंदर की ओर जाती है, या इन्वायरमेंट में जो भी वहाँ पे ऑक्सीजन रहेगी, जो भी हवा रहेगी, वो अंदर की ओर जाएगी। उसके बाद ये क्या होता है? बोनट होता है। क्या होता है? ये बोनट है। क्या है ये? बोनट। इसके अंदर दो जालियां होती हैं, इसके अंदर दो जालियां होती हैं। उसके बाद 5 पिलर होते हैं। ये क्या है? 5 पिलर होते हैं। उसके अंतर्गत एक कांच होता है, एक कांच होता है। इस कांच को सपोर्ट करने के लिए तथा लीकेज से बचाने के लिए एक असेंबली तथा 2 एस्बेस्टस रिंग होती है। क्या होती है? 2 एस्बेस्टस रिंग होती है। उसके बाद ये फ्यूल टैंक होता है। फ्यूल टैंक में ये कुप्पी लगी हुई है जिसके अंतर्गत तेल डाला जाता है। ये यहाँ पे स्नफर होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्नफर बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये होता है एडजस्टिंग स्क्रू। क्या होता है? एडजस्टिंग स्क्रू। यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू से कनेक्टेड रहता है लाइटर। कनेक्टेड क्या रहता है? लाइटर। और यहाँ पे 2 सेल लगे रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये 2 सेल लगे रहते हैं।
यहाँ पे देखिए 2 सेल लगे रहते हैं, जो कि लाइटर, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइटर का मेन पॉइंट यहाँ पे होता है जो चिंगारी पैदा करता है, जो चिंगारी पैदा करता है। और इस बत्ती में ये एक बत्ती होती है, एक बत्ती होती है, और इसके अंतर्गत एक कॉटन का रुइया कहा जाए कि गद्दी टाइप में लगा रहता है, जो कि तेल को सोखने का काम करता है, जो कि तेल को सोखने का काम करता है। ये नॉर्मली तौर से पार्ट्स हो गए। अब इसको विधिवत तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे पार्ट्स होते हैं और उनका क्या काम है, ठीक है ना। अलग अलग एक प्रकार से एक एक पार्ट्स बताऊंगा और उसके क्या काम है। अब हम एक एक प्रकार से एक एक पार्ट्स को खोल के दिखाएंगे और वो पार्ट्स क्या वर्क करता है, कैसे काम करता है, वो भी बताएंगे और एक एक पार्ट्स आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं मैग्नेटिक लॉक के थ्रू। ये हमने ओपन कर लिया। उसके बाद एक चाबी होती है इस गोल टाइप की, उसको ये असेंबली खोलते हैं, अंदर की क्या खोलते हैं, असेंबली खोलते हैं। ये देखिए असेंबली खोलते हैं। ये देखिए इसमें 2 जालियां हैं जी। अब पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ये हैंडल होता है। हैंडल का क्या वर्क रहता है, पकड़ने का और टांगने का काम रहता है। ले जाने ले आने में पकड़ने का और टांगने का काम हैंडल करता है। क्लियर है। उसके बाद ये होता है आउटलेट, यानी इससे धुआं क्या होता है, बाहर जाता है। जो फ्लेम का धुआं रहता है वो बाहर की ओर जाता है। उसके बाद ये आता है इनलेट। ये क्या आता है, इनलेट। इनलेट से क्या होता है, बाहर की ऑक्सीजन या मीथेन गैस जिसको हम चेक करते हैं वो इसी के थ्रू अंदर की ओर जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आता है ये बोनट। बोनट क्या करता है, बोनट ये जो है बाहरी आवरण को बाहर के आवरण से, मतलब अंदर के एटमॉस्फेयर को और बाहर के एटमॉस्फेयर को, यानी इसके अंदर जो एटमॉस्फेयर है और बाहर के एटमॉस्फेयर को मिलने नहीं देता है। तथा दूसरी बात, ये जाली की सुरक्षा करता है, जाली की सुरक्षा करता है। तथा 50% ये लैंप की भी सुरक्षा करता है। यदि कहीं पे गिर जाएगा तो ये जाली तथा लैंप दोनों की सुरक्षा करेगा। उसके बाद आती है इसके अंतर्गत रहती है जाली। इसके अंतर रहती है जाली। जाली क्या काम करती है, जाली धुएं को डिटेक्ट करने का काम करती है, धुएं को डिटेक्ट करने का काम करती है। यदि धुआं एक पार्ट में है तो ये जाली के अंदर से धुआं निकलेगा तो वो 4 पार्ट्स में बढ़ जाएगा, और बाहर वाली जाली के अंदर बाहर निकलेगा तो वो भी 8 पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है, धुआं और धीमा हो जाएगा। धुआं की लौ जो है एकदम ठंडी होगी, बाहर बोनेट में आएगी और बोनेट से आउटलेट से बाहर निकल जाएगी। तो जाली हमारी क्या होती है, पहले एक 28 मेष की आती थी और एक 20 मेष की आती थी। अब दोनों ही 20 मेष की आती थी। 20 मेष कहने का मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 20 छेदे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं पिलर्स की। 5 पिलर्स होते हैं। पिलर्स हमारे कांच की सुरक्षा करते हैं तथा सही ढंग से हमको इस लैंप की भी सुरक्षा करते हैं। यदि लैंप गिर गया है तो पिलर्स क्या होगा कि इक्वली नहीं होंगे। इक्वली नहीं होंगे तो कांच नहीं फूटेगा और लैंप अपना सुरक्षित रहेगा। 5 पिलर्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये पहले 5 पिलर्स क्या होते हैं, षटकोण होते हैं, मतलब 5 टाइप के रहते हैं, 5 अलग अलग ऐसे। तो आप बोला जाए कि इस प्रकार से, तो ये इक्वली किसी में नहीं बैठेगा। यदि इक्वली बैठेगा, यदि गिरेगा तो एक ही पिलर में चोट आएगी, बाकी पिलर में ना आएगी, या फिर एक ही पिलर के 2 पिलरों के कारण अंदर कांच सुरक्षित रहेगा। दूसरा 5 पिलर बनाने का ये कारण हमको सही तरीके से हम फ्लैम को देख सकते हैं तथा बाहर की रोशनी भी आ सकती है, ये कारण था। उसके बाद अब बात करते हैं कांच की। कांच जो होता है अपना 5 mm का होता है इसकी मोटाई। इसका डाया जो होता है
इसका अंदरूनी डाया और बाहरी डाया, अंदरूनी डाया जो होता है 54 mm का होता है और बाहरी डाया जो होता है 57 mm का होता है। क्लियर है। उसके बाद कांच क्या काम करता है? कांच देखो दो ही काम करता है, हमको फ्लेम अच्छी तरह दिखाता है प्लस हमको बाहर की रोशनी को प्रदान करता है, मतलब रोशनी भी एक प्रकार से प्रदान करता है। दूसरी बात अब आती है असेंबली, इसको क्या बोलते हैं? असेंबली बोलते हैं। ये असेंबली एक यहाँ एस्बेस्टस रिंग लगी रहती है, एक असेंबली ऊपर की ओर होती है। कहाँ होती है? ऊपर की ओर, कांच के ऊपर की ओर, इसमें नहीं है, एक असेंबली कांच के ऊपर की ओर होती है इस प्रकार, इस यहाँ पे लगी रहती है। और इसके अंतर्गत क्या? एस्बेस्टस रिंग लगी रहती है। दो रिंग रहती है एस्बेस्टस रिंग जिसको बोलते हैं, एक रिंग इसमें लगी रहती है और एक रिंग इसमें रहती है, जो कि कांच को इस प्रकार से सपोर्ट प्रदान करती है, कांच को इस प्रकार से सपोर्ट प्रदान करती है। एस्बेस्टस रिंग का क्या काम है? एस्बेस्टस रिंग का ये काम है कि इस कांच को सपोर्ट प्रदान करना तथा यहाँ से लीकेज न निकलना, धुएं का लीकेज नहीं निकलना। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है ये एक टैंक, ये एक टैंक आता है। टैंक में कीप लगा होता है, कीप लगा होता है जो कि अपना फ्यूल डालने का काम आता है और टैंक के अंदर फ्यूल भरा रहता है। और टैंक के अंदर कॉटन का रुई लगी रहती है या फिर सोक्ता लगा रहता है, जो कि क्या काम करता है? उसको सोखने का काम करता है, तेल को यानी फ्यूल को सोखने का काम करता है। और फ्यूल एक बार डालने के बाद जब सोखते में सोख लिया जाता है तब इसको बाहर कर दिया जाता है, पूरे इसको ऐसे पलटा के पूरा फ्यूल बाहर कर लेता है। जितना सोखा रहता है उतना ही वो यूज में आता है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि बाई चांस कभी गिर गया सेफ्टी लैंप तो वहाँ से तेल बाहर ना जा सके, जिससे कोई भी अनहोनी घटना अगर ना कर सके। क्लियर है। इसमें आपकी ये स्नफर है, ये आप देख रहे हैं, स्नफर इसको बोलते हैं। और ये बत्ती है, बाती जिसको बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या लगा रहता है? सेल लगे रहते हैं। और ये हमारे एडजस्टिंग स्क्रू है और इससे लाइटर कनेक्टेड रहता है। आप अब बात करते हैं, ये लाइटर कनेक्टेड यहाँ पे रहता है, यहाँ पे चिंगारी आती है। जब ये इस प्रकार से हो जाता है और ये यहाँ से कनेक्टेड हो जाता है तो इसमें ये करंट जब आता है और यहाँ से ये चिंगारी अपने आप बत्ती में चली जाती है। क्लियर है। अब एडजस्टिंग स्क्रू का काम क्या है? नॉर्मल फ्लेम से टेस्टिंग फ्लेम बनाना। किस प्रकार से? आप लोग ये देख रहे हैं फ्लेम को, ये देखो बाती को एडजस्ट करता है। क्या करता है? बाती को एडजस्ट करता है और उससे नॉर्मल फ्लेम से एक प्रकार से टेस्टिंग फ्लेम बन जाती है। क्लियर है। अब इसको ये हमने डिसेंबल कर दिया। अब इसको असेंबल कैसे करेंगे? असेंबल किस प्रकार करते हैं? सबसे पहले ये बोनट है, बोनट में इस प्रकार जाली डालेंगे, जाली चली गई। अब यहाँ पे एस्बेस्टस रिंग लगी रहती है, असेंबली के साथ एस्बेस्टस रिंग लगाएंगे। उसके बाद कांच को डालेंगे, ये कांच को डाला। उसके बाद हम लोग इसमें एस्बेस्टस रिंग लगी रहेगी और हम असेंबली को फिट करेंगे चाबी के। ये हमने इसको टाइट कर दिया, ये हमने चाबी की तरह इसको टाइट किया। अब इसको यहाँ से टैंक को भी लगा देंगे। ये हमारा सेफ्टी लैंप कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या और कैसे असेंबल किया जाता है, कैसे डिसेंबल किया जाता है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं और भी माइंस के इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। क्लियर है। और चैनल को सब्सक्राइब करें।